और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठे हैं और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव और श्लोक संख्या है 18। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो भी बोलेंगे, जिनके पास पुस्तक है वो भी बोलेंगे। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म्य परदेहेषु प्रद्युषन्तोऽभ्यसूयका। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म्य परदेहेषु प्रद्युषन्तोऽभ्यसूयका। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म्य परदेहेषु प्रद्युषन्तोऽभ्यसूयका। बोलिए, बोलो। बोलिए, हाँ सब लोग। और कोई? सब कुछ? माता जी आप बोलो, बनेगा? अच्छा, शब्दार्थ बोलिए मेरे पीछे। अहंकारम मिथ्या अभिमान, बलम बल, दर्पम घमंड, कामम काम विषय भोग, क्रोधम क्रोध, च भी संश्रिताः शरणागत आश्रय लेते हुए,
माम मुझको, आत्म अपने, पर तथा पराये, देहेषु शरीरों में, प्रद्विषन्तः निंदा करते हुए, अभ्यसूयकाः ईर्ष्यालु। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम इसमें जो प्रारंभ में भूमिका में पहला पेज निकालेंगे और इसको जो है मेरे साथ आप लोग कोशिश करिए बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कितने शत्रुओं पर वो आश्रित हैं। पहला अहंकार शत्रु है, उसका आश्रय लेते हैं असुर लोग। दूसरा बल अपना शत्रु है, उसका आश्रय लेते हैं। तीसरा दर्प अपना शत्रु है, उसका आश्रय लेते हैं। चौथा काम शत्रु, उसका आश्रय लेते हैं। और पांचवा क्रोध शत्रु। तो 5 शत्रुओं का आश्रय लेते हैं असुर लोग। कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं। हमें कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, वो हमारे परम मित्र हैं। तो अपने परम मित्र सर्वोच्च मित्र हैं, कृष्ण का आश्रय नहीं लेते, जबकि अपने परम शत्रुओं का आश्रय लेते हैं। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इनका आश्रय लेते हैं, है ना। और माम आत्म परदेहेषु, तो मेरे से द्वेष करते हैं। मैं उनके शरीर में हूँ और दूसरों के शरीर में भी हूँ,
स्थित हूँ, तो मुझसे द्वेष करते हैं, अब विषय का और निंदा करते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वो शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। ये ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वो ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। क्या असुर लोग क्या नहीं जानते? कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी। सबसे पहला जो सिद्धांत है कृष्ण भावनामृत का वो ये है कि हम इस जीवन में जो कर्म कर रहे हैं उससे हमका अगला जीवन हमारा बनेगा। तो आज की शिक्षा इतनी गलत है कि अगला जीवन ही नहीं मानते। आज की शिक्षा में अगला जीवन ही नहीं मानते, है ना। तो इतना बड़ा ज्ञान आज की शिक्षा दे रही है ना। तो ये आसुरी, इसलिए लोगों के अंदर आसुरी भाव पैदा हो रहा है कि इस जीवन में जो कुछ भी आप करते हो तो उसका जो है आपको कुछ भी दंड नहीं भोगना पड़ेगा, चाहे जितना भी गलत करो कुछ दंड, क्योंकि अगला जीवन ही नहीं। जबकि हमारे शास्त्रों में बार बार समझाया जाता है अगले जीवन में भोगना पड़ेगा, है ना। आत्मा नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता, तो अगला जीवन होगा। तो इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें बहुत हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि सही गलत का निर्णय में उच्च अधिकारी करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी पावर नहीं है कि हम जो है सही गलत का निर्णय करें। उच्च अधिकारी अगर हमको अगले जीवन में कुत्ते का शरीर दे देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे बस में कुछ भी नहीं है। और ये मिलता ही है जीवन, इस मनुष्य जीवन से ही अगले जीवन में कुत्ता का भी जीवन मिलता है, बिच्छू का जीवन मिलता है, कॉकरोच, मच्छर, जितने भी कीड़े हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, और ये पेड़ पौधे, सब जीवन जो है मनुष्य जीवन से ही ये सब योनियाँ मिलती हैं। भोगना है तो बहुत कष्ट भोगना है। तो अगर आप इसी अज्ञान में रहना चाहते हैं कि ठीक है कुछ नहीं है, हम नहीं मानते अगला जीवन, है ना, नहीं मानते हो, है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगला जीवन तो होगा। अब ये कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चूहे हैं, ये कुछ नहीं जानते कि मनुष्य जीवन में इन्होंने क्या कर्म किया था कि इनको कुत्ते, बिल्ली, चूहे का जन्म मिला। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये लोग जानना नहीं चाहते थे, मनुष्य जीवन में ये जानना नहीं चाहते। आज की शिक्षा जो है लोगों को इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि पशु बना रहे। अगले जीवन में पशु इसलिए बनते हैं, पशु है और पक्षी है, वृक्ष हैं, कीड़े मकोड़े, कितने तरह की योनियाँ हैं, और ये भोगना और असीमित कष्ट भोग रहे हैं। बंदर हैं, चूहे हैं, असीमित कष्ट भोग रहे हैं। और कई जन्मों तक मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलता, क्योंकि इतनी कठोर प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि अगर आप नहीं मानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है हमें अगले जीवन की तैयारी के लिए मिला है, हमें अपनी गति सुधारना है, तो कई जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। बहुत कठोर प्रकृति के नियम, बहुत कठोर है। इसलिए ज़्यादा अच्छा यह है कि अगले जीवन को समझो और अगले जीवन में अपनी गति जो है सुधारने के लिए हम बहुत सचेत रहें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सचेत रहना। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे ना जानते हुए वो वास्तव में अपने प्रति और अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। अपने प्रति भी द्वेष कर रहा है, अपने प्रति द्वेष कर रहा है, अपने प्रति शत्रुता में अपना ही शत्रु, वो अपना ही शत्रु है, क्योंकि अपने अगले जीवन की गति बिगाड़ रहा है और जो है असीमित कष्ट भोगने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, तो अपना ही शत्रु है और दूसरों का भी शत्रु है। दूसरों को भी शिक्षा देता है क्या कि ठीक है
मानो तो है अगला जीवन, ना मानो तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम तो नहीं मानते हैं, तो दूसरे लोग कहें ठीक है, पर हम भी नहीं मानते अगला जीवन, है ना। तो फिर क्या मानते हैं? जो कुछ भी मर्जी हो सो करो, जो मर्जी हो सो करो, है ना। तो कई लोगों के कपड़ों में लिखा रहता है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, कर लो जो तुम्हारे मन में आए करो, तुरंत कर लो, है ना, जो भी मन में आए सो करो। तो इस तरह की जो है वो क्या है, शत्रुता अपने से भी करे, दूसरों से भी करे शत्रुता, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह अपने प्रति और अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है, वो अन्य जीवधारियों की और स्वयं अपनी हिंसा करता है। तो ये अपनी हिंसा है। अगर आप जो है इस जीवन में ऐसे कर्म करते हैं कि कुत्ते का शरीर मिल गया तो अपनी हिंसा हुई, मनुष्य जीवन का जो है आपने दुरुपयोग किया, मनुष्य जीवन की आपने हिंसा कर दी। अब कई जन्मों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा और कुत्ते की 10 जन्म तक कुत्ते बनोगे, 20 जन्म तक गधे बनोगे, हैं 50 जन्मों तक सांप बनोगे, है ना। तो क्या है ये भी हिंसा है, आपने मनुष्य जीवन की हिंसा कर दी, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता। कोई ईश्वर है जो परम नियंता है ना, तो हम नहीं चिंता करते, हम नहीं मानते ईश्वर को। क्यों? क्योंकि इस समय तो ईश्वर तमाचा नहीं मार रहा। हम जो कुछ भी गलत काम करते हैं तो हमें कोई तमाचा नहीं मार रहा। तो ठीक है, हम जो गलत काम कर रहे हैं हमारी तो सुरक्षा हो रही, और जितना गलत काम करते हैं उतना हमारा सम्मान भी हो रहा है, हमारी सुरक्षा भी हो रही है। तो फिर ईश्वर ने जो कुछ भी नियम बनाए मैं तोड़ता हूँ, हैं। ईश्वर अगर होता तो मैं तमाचा मारता, ईश्वर तो तमाचा मार नहीं रहा। लेकिन ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार जो है फिर तमाचे पड़ेंगे, और करोड़ों करोड़ों तमाचे पड़ेंगे अगले जीवन में। तो ईश्वर परम नियंता है ना। अगर हम जो है ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे आप जो है अपने मार्ग में चलाइए, हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप हम लोग करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो वो जो है हमें फिर सही रास्ता दिखलाते हैं। और अगर हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, है ना, तो जो मर्जी है सो अपना करते हैं और अपनी दादागिरी करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वे भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है। झूठे तर्क, तो झूठे तर्क क्या? जैसे वो कहते हैं कि मैंने जो है इतने आदमियों की हत्या कर दी, मैंने 10 आदमियों की हत्या कर दी, मुझे कोई बोलने वाला नहीं, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं, है ना, मेरी सब चलती है। तो वो एक तर्क वो देता है कि इसका मतलब ईश्वर नहीं, इसका मतलब ईश्वर नहीं। ये तर्क झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि ईश्वर आपको मौका देता है, अपनी स्वतंत्रता का आप उपयोग करो, दुरुपयोग करो, ईश्वर मौका देता है। और आगे चल कर के जब वो आएगा समय तो आपको दंड मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर तुमको तुरंत ही तमाचा मारे, ईश्वर तुरंत तमाचा नहीं मारते। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि हमें आप जो है तमाचा मारो, जैसी गलती करें हम तुम्हें तमाचा मारो मुझे, तो भगवान जो है फिर ऐसी कृपा करते हैं कि आपने जैसी गलती तुरंत तमाचा मारे। तो ये कृपा जो है भगवान उनके ऊपर करते हैं जो चाहते हैं ऐसी कृपा। लेकिन जो चाहते हैं जो चाहते हैं कि हम ना जाने ईश्वर को, कि ईश्वर कोई है, और ऐसे वो तर्क ढूंढना चाहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो सिद्ध करें। तो फिर भगवान जो है आपको ऐसे बुद्धि देते हैं कि ऐसे तर्क आप जो है आप ऐसे तर्क आप जो है बनाते हैं कि ईश्वर नहीं है, ऐसे तर्क बनाते हैं। लेकिन अगर आप निष्पक्ष रूप से सोचें कि भाई ईश्वर है या नहीं है,
तो सीधी बात है कि जो कहता है ईश्वर नहीं है वो महापागल है, महापागल है। कहता है ईश्वर नहीं। सोचिए आप भोजन खा रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं कैसे पच रहा है। ईश्वर है, भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर बन करके प्राणिनाम देह मासे था पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न मैं पचाता हूँ। तो आपके शरीर में कौन पचा रहा है अन्न, है ना? आप सो जाते हैं, कौन शरीर में अन्न पचा रहा है ना? आपकी श्वास भी जो है चल रही है, आप तो बिना प्रयास के आपकी श्वास चल रही है। कैसे श्वास चल रही अगर ईश्वर नहीं है ना? आपके शरीर में जो है कोई बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बड़े हो रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं कि क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। सब व्यवस्था जो है ईश्वर की है। ये देखिए पेड़ हैं, बीज बोते हो, पेड़ जो है उगाता है मिट्टी से, कैसे? तो ये छोटी छोटी बातों में भी जो है इतना बड़ा आश्चर्य अगर देखो तो बड़ा गहरा आश्चर्य है कि पेड़ की एक पत्ती भी जो है कैसे बनी, मिट्टी से कोई बना सकता है ऐसी पत्ती? बहुत आश्चर्य है, हर जगह आश्चर्य देखने को मिलता है कि कैसे बनता है ना? अन्न है तो फैक्ट्री में कोई अन्न नहीं बना पाता है। अन्न के जो दाने हैं वो भगवान ही बना करके देते हैं। हाँ, आकाश से पानी की वर्षा होती है, इसमें भी आदमी का कोई नियंत्रण नहीं। पानी वर्षा होगी, पानी वर्षा नहीं होगी, अपना कोई नियंत्रण नहीं। और जितनी टेक्नोलॉजी आपकी विकसित हो गई है, लेकिन आपका जो है जाड़े में भी आपका कोई नियंत्रण नहीं। इतना जाड़ा पड़ रहा है, आपका कोई नियंत्रण नहीं। बस इतनी है कि हाँ गर्म कपड़े पहन लिए, है ना, कमरे में अपना हीटर लगा लिया, लेकिन आप पूरे शहर में जो है कितना जाड़ा पड़ रहा है, गर्मी कितनी पड़ रही है, तो फिर आपका कोई नियंत्रण नहीं। तो ईश्वर हैं और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो है जो कार्य हो रहे हैं उनमें आपका नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाणों को अस्वीकार करता है। वो प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र और शक्तिमान मानता है। वो सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता है। क्या सोचता है? मेरे बराबर किसी की संपत्ति नहीं है, मेरे बराबर किसी के पास बल नहीं है, और मेरे बराबर किसी के पास संपत्ति है, हाँ शक्ति नहीं है। आगे, अतः वो चाहे जिस तरह कर्म करे उससे कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी भावना उनकी जो है होती है। आगे, यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वो उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। वो क्या सोचता है कि मैं जो है ऐसे बोलते भी हैं ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो ये जो है असुरों के ये सिद्धांत होते हैं। कौन योसी शत्रु सो माया, मेरे समान कौन है, मेरे समान कौन बलवान है, मेरे समान कौन शक्तिशाली है। तो ये जो है उनकी भावना होती है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसे व्याख्या हुई है। बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहला जो श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अहंकारम संस्थिता, अहंकार के आश्रित होते हैं, है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण भी हैं और अहंकार शत्रु भी है, परंतु असुर लोग अपने हृदय में श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, बल्कि अहंकार शत्रु की शरण लेते हैं। हृदय में ही है, आपके हृदय में अहंकार भी है और हृदय में श्री कृष्ण भी है। तो अब आपका निर्णय है, आपका चुनाव क्या है, आप किसकी शरण लोगे, अपने अहंकार की शरण लोगे या श्री कृष्ण की शरण। अहंकार कहता है कि कृष्ण की शरण मत लो, अपने को ही श्रेष्ठ बनाओ, अपने को जो है स्वतंत्र बनाओ, अपने को आत्मनिर्भर बनाओ, अपने को जो है झुकने मत दो। तुम झुको नहीं, कृष्ण के सामने क्यों झुकते हो, हमेशा अपने सिर उठा करके चलो। हम नहीं झुकना चाहते, हम सिर नहीं झुकाएंगे। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अहंकार कहता है ना। कृष्ण कहते हैं कि झुको मेरे सामने, मेरी शरण में आओ,
मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अहंकार क्या कहता है? ना कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, अपने को जो है मजबूत बनाओ, अपने को बलवान बनाओ, अपने को साहसी बनाओ। हम साहस का काम करते हैं, हम जो है वो नहीं हैं, कायर नहीं हैं। हम कायर नहीं बनना चाहते। कृष्ण की शरण लेने वाले सब कायर हैं। तुम सब लोग कायर हो, ये हरे कृष्ण जाप करते हो, भगवान के सामने प्रणाम करते हो, झुकते हो, सब कायर लोग हैं। हम वीर हैं, हम साहसी हैं। ये अहंकार है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं नहीं यहाँ, परंतु असुर लोग अपने हृदय में श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, बल्कि अहंकार शत्रु की शरण लेते हैं। ये शत्रु ऐसा बोल रहा है, अहंकार शत्रु ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि हम जो है भगवान की शरण नहीं लेते, भगवान का सहारा नहीं लेते, हम अपने सहारे सब काम करते हैं। जो भी कठिनाइयाँ आए हम जो है झुकेंगे नहीं, हम सामना करेंगे, सब कठिनाइयों का सामना हम करें। तो इस तरह की जो है ये अहंकार। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अहंकार शत्रु की शरण लेते हैं। गीता 18:61-62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने हृदय में स्थित श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। 18 का 61वां श्लोक, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सबके हृदय में स्थित है और पहले से आपको भ्रमित कर रहा है अपनी माया से, है ना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उसकी शरण में जाओ, सब भावों से उसकी शरण में जाओ, प्रत्येक भाव। किसी भी मामले में आप जो है समान मत बनो, किसी भी मामले में समान बनो, कि बल में या बुद्धि में, चतुराई में या शिक्षा में, किसी भी मामले में आप भगवान के बराबर बनने की कोशिश मत करो। क्या करो? शरण लो, हर मामले में शरण हो। सर्वभावेन भारत, है ना। तत्प्रसादात पराम शांति। उनकी प्रसन्नता होगी तब परम शांति मिलेगी, जो शांति नहीं मिलेगी। जैसे हिरण्यकशिपु है ना, तो क्या कहता है? यत् त्वया मंद भाग्योक्तो, तुम इतने मंद भागी हो कि तुम जो है सोचते हो कि मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर है। तो इस तरह से जो असुर लोग होते हैं वो अपने अहंकार का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर गीता 18:61-62 में श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने हृदय में स्थित श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और उनकी प्रसन्नता से हमें स्थायी शांति प्राप्त होगी। तत्प्रसाद पराम शांति, परा शांति प्राप्त होगी। तो परा शांति का मतलब क्या है? स्थायी शांति। नहीं तो ऐसे स्थायी शांति नहीं मिलती, लेकिन कुछ शांति मिल जाती है। जैसे आपने ट्रैंक्विलाइज़र खाया, कोई गोली खाई आपने, तो आपको जो है लगता है कि हाँ ठीक हो गया, तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन फिर से अशांति होगी। लेकिन जो भगवान हृदय में प्रसन्न हो जाए तो आपकी शांति क्या है? स्थायी शांति। मृत्यु के सामने भी आपको भय नहीं होगा, मृत्यु से भी भय आपका नहीं रहेगा, उसको कहते हैं परम शांति। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ बताया गया है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण 18:59 में कहते हैं यदि हम अपने हृदय में स्थित श्री कृष्ण की शरण न लेकर अहंकार की शरण लेते हैं, भगवान ने कह दिया, 59वां श्लोक है 18वें अध्याय का, यदि अहंकारम आश्रित नहीं होती मन से। तुम अहंकार का आश्रय लेते हो और मानते हो तुम युद्ध नहीं करोगे, ये भी अहंकार है। अर्जुन अगर सोचते हैं हम जो है बहुत अच्छे हैं, ये लोग जो है कौरव लोग जो है बदमाश हैं, तो ये लोग जो है हमारा जो हिस्सा इन्होंने छीन लिया, हमारी ज़मीन छीन ली, हमारी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया और हम अच्छे हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, ये जो है गलत हैं, तो ये गलती करते हैं और हमारा अपराध करते हैं और हम अच्छे हैं इसलिए हम इनको नहीं मारेंगे, हम इनको दंड नहीं देंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो ये क्या है? अहंकार। भगवान कहते हैं अहंकार किस अहंकार कि हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे। यद अहंकार हम आश्रित नहीं होती मन से, भगवान कहते तुम अगर अहंकार का आश्रय लेकर के मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कृष्ण कहते हैं युद्ध करो, तस्मात् युद्धस्व भारत, तुम युद्ध करो। अर्जुन कहते नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये क्या है? अहंकार।
तो कृष्ण हमारे हितैषी हैं और सबके हितैषी हैं। अगर युद्ध करेंगे अर्जुन और वो मारे जाएंगे युद्ध अर्जुन के द्वारा, तो इसमें उनका भी कल्याण होगा, अर्जुन का भी कल्याण, सबका कल्याण है। भगवान के अनुसार जब कार्य किया जाता है तो सबका कल्याण होता है, सबका लाभ होता है। लेकिन अर्जुन अगर अहंकार के कारण सोचते ना मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, हैं, तो मिथ्या व्यवसाय, तुम्हारा निश्चय मिथ्या है। प्रकृति स्वाम नियोक्षे, तुमको जो है जो मेरी माया है वो लगा देगी युद्ध में, प्रकृति स्वभाव तुमको युद्ध में लगा देगी। तो अहंकार भगवान किसी का नहीं रखते, भगवान अहंकार के शत्रु हैं। अहंकार हमारा शत्रु है और भगवान अहंकार के शत्रु हैं। अब या तो भगवान की शरण लो या अहंकार की शरण लो, है ना। भगवान अहंकार को नष्ट करते हैं। भगवान के तुम्हारा अहंकार मैं नष्ट कर दूंगा, मेरी माया तुमको, मेरी प्रकृति, मेरा जो है तुमको युद्ध में लगा देगी, तुम्हारा अहंकार जो है रहेगा नहीं, है ना। तो यहाँ बताया गया है यदि अपने हृदय में स्थित श्री कृष्ण की शरण ना लेकर अहंकार की शरण लेते हैं तो हमें पग पग पर असफलता और अशांति प्राप्त होगी। तो पदम पदम यद विपदाम, अशांति असफलता हर कदम पर मिलेगी अहंकार के कारण, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपने हृदय में अहंकार का आश्रय लेते हैं। कंस के जीवन चरित्र में देखो, कंस कौन है? असुर है। कंस के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि जिस समय कंस को पता चला कि देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा उसका वध होगा, अभी तो विवाह हुआ है, 8वां पुत्र होगा और वो मेरा वध करेगा, आकाशवाणी हुई है। कंस ने जब ये देखा और समझा कि देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा उसका वध होगा, उस समय उसने अपने हृदय में श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लिया बल्कि अहंकार का आश्रय लिया। उसके अहंकार ने कंस को सुझाव दिया कि यद्यपि ये बात पहले से निश्चित हो चुकी है कि उसका श्री कृष्ण के द्वारा वध होगा, परंतु कंस अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से बदल सकता है और इस प्रकार वो श्री कृष्ण का वध कर सकता है। तो कंस ने अपने अहंकार के आदेश पर श्री कृष्ण का विनाश करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। अहंकार था, हालांकि निश्चित हो चुका है कि कृष्ण मेरा वध करेंगे, कि मैं कृष्ण को मार सकता हूँ, उसका अहंकार बोलता है कृष्ण को खत्म कर दो, है। तो कृष्ण का विनाश करने की अनेक योजनाएं बनाई, परंतु उसकी सभी योजनाएं असफल हुई और अंत में उसका वध श्री कृष्ण के ही द्वारा हुआ। इस प्रकार असुर लोग अहंकार शत्रु का आश्रय लेकर असफलता और शांति प्राप्त असफलता और अशांति प्राप्त करते हैं। देखो कंस को पता था, द्रोणाचार्य को भी पता चला कि द्रुपद ने जो है एक यज्ञ किया है जो द्रोणाचार्य की हत्या करेगा ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए, और ऐसा पुत्र प्राप्त भी हो गया द्रुपद को। तो द्रोणाचार्य चाहते तो अपने मंत्र शक्ति के द्वारा जो है उस बच्चे का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अगर निश्चित हो चुका है कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है द्रुपद के यज्ञ कुंड से पैदा हुआ है धृष्टद्युम्न, और वो मेरा वध करेगा तो ठीक है। उन्होंने तो इस तरह से सोच लिया द्रोणाचार्य ने, ठीक है जैसा होना मृत्यु तो निश्चित जैसे हुई है उसी प्रकार से मृत्यु का मैं वर्ण करूँगा। तो द्रोणाचार्य कंस की तरह नहीं थी, और वो धृष्टद्युम्न फिर उनका शिष्य बनने के लिए आया, तो वो जानते हैं कि ये एक दिन मेरा वध करेगा, उसको शिष्य भी बना लिया, उसको शिक्षा भी दी युद्ध की। क्यों? अपना ब्राह्मण का कर्म है, जो है ब्राह्मण का कर्तव्य है वो पूरा कर रहे हैं। वो मेरा कोई, अभी तो उसने मेरा कोई अपराध किया नहीं, अन्याय किया नहीं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अपना कर्म क्यों बिगाड़ूं? द्रोणाचार्य क्या सोचते हैं, मैं अपना कर्म क्यों बिगाड़ूं? वो मेरी हत्या कभी करेगा तो उसका कर्म है, वो जाने, उसका कर्म जाने, तो मैं अपना कर्म क्यों खराब करूं? उसको अपना शिष्य भी बनाया धृष्टद्युम्न को, हैं, तो उसको युद्ध विद्या की शिक्षा भी दी। तो ये जो है मतलब क्या है कि ऐसे भी जो है समर्पित लोग होते हैं। तो जहाँ पर दूसरा भगवान क्या कहते हैं कि असुर लोग अपने बल पर आश्रित होते हैं, जबकि भगवान को क्या कहा गया है, निर्बल के बल राम। जब अपना बल ना हो तो फिर भगवान अपना बल देते हैं उसको।
और जो अपने बल पर काम करता है तो भगवान फिर कहते हैं ठीक है करो तुम, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हृदय में श्री कृष्ण भी है और अपना बल भी है, परंतु असुर लोग अपने हृदय में श्री कृष्ण का आश्रय ना लेकर अपने बल का आश्रय लेते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 67 में वर्णन आता है कि जिस समय कुंभकर्ण श्री राम की वानर सेना के साथ युद्ध कर रहा था, सुन रहे, कुंभकर्ण श्री राम की वानर सेना के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय उसने अपने बल का आश्रय लेकर लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, हे लक्ष्मण, इस समय मैं केवल श्री राम का ही वध करना चाहता हूँ। कुंभकर्ण ने लक्ष्मण जी से क्या कहा, हे लक्ष्मण, इस समय मैं केवल श्री राम का ही वध करना चाहता हूँ। श्री राम के मारे जाने पर संपूर्ण शत्रु सेना स्वतः मर जाएगी। श्री राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध में खड़े रहेंगे उन सभी के साथ मैं अपने संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूंगा। उस राक्षस ने अपने बल का आश्रय लेकर जिस समय श्री राम से युद्ध किया, उस समय श्री राम के एक बाण के द्वारा पर्वत के आकार वाला उसका मस्तक कटकर लंका में इस प्रकार गिरा कि उसके धक्के से कितने मकान और दरवाजे और ऊंचे परकोटे धराशायी हो गए। उसका सिर काट करके, एक बाण से राम ने उसका सिर काट करके लंका में फेंका। उससे क्या हुआ, जो दरवाजे मकान और ऊंचे परकोटे सब गिर गए। उसका सिर इतना भारी था, पहाड़ के समान तो सिर था, और शरीर कैसा था, सिर भी पहाड़ के समान था। एक बाण से उसका सिर काट के ऐसा गिरा है कि लंका के जो है परकोटे और मकान दरवाजे धराशायी हो गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त लोग अपने बल का आश्रय ना लेकर श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, परंतु असुर लोग श्री कृष्ण का आश्रय ना लेकर अपने बल का आश्रय लेते हैं, है ना। अब सोचिए कि क्या हमारे बल का क्या भरोसा है। अभी जो है एक सेकंड में ही ऐसा हाथ हो जाए कि मैं हाथ को उठा भी नहीं सकता, एक सेकंड में हो जाता है। हाथ पैरालाइज हो जाए, कुछ नहीं। अभी हमें अपने हाथ में बड़ा विश्वास है, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में इतना बल, मेरे हाथ में इतना बल, है ना। लेकिन क्या है, हमारे बल का कुछ भी भरोसा नहीं। फिर तीसरी शिक्षा क्या है, असुर लोग दर्प शत्रु का आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? दर्प शत्रु का आश्रय लेते हैं। दर्प शब्द का अर्थ है ऐसा भाव कि मैं अपने बल से किसी भी शत्रु का विनाश कर सकता हूँ। दर्प और घमंड में अंतर है। घमंड का अर्थ है ऐसा भाव कि मैं किसी से पराजित नहीं हो सकता हूँ, परंतु दर्प की स्थिति में वो व्यक्ति निर्णय करता है कि मैं अपने शत्रु का विनाश भी कर डालूँ। अंतर है ना। घमंड में क्या है कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन दर्प में मैं उसको पराजित कर सकता हूँ, मैं उसको मार सकता हूँ। दर्प में घमंड में अंतर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग श्री कृष्ण का आश्रय ना लेकर दर्प शत्रु का आश्रय लेते हैं। तो भागवत के 10वें स्कंद में, हरि बोल, माइक से वो मोबाइल यूज़ ना करिए, यहाँ पर मोबाइल यूज़ ना करिए, उनको बता दो मोबाइल यूज़ ना करें। तो भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 63 में वर्णन आता है कि जिस समय बाणासुर के पक्ष में युद्ध करने वाले शिव जी श्री कृष्ण से पराजित हो गए। बाणासुर कौन है? असुर है। उसके पक्ष में शंकर जी भी युद्ध कर रहे थे और कृष्ण से पराजित हो गए। और जिस समय शिव जी के द्वारा छोड़ा गया माहेश्वर ज्वर भी श्री कृष्ण के द्वारा पराजित हो गया। शिव जी का माहेश्वर ज्वर आया तो कृष्ण के वैष्णव ज्वर के द्वारा वह भी पराजित हो गया। उस समय भी बाणासुर ने श्री कृष्ण का आश्रय न लेकर अपने दर्प का आश्रय लिया। बाणासुर क्या सोचता है कि कृष्ण का आश्रय मैं क्यों लूँ, अपने दर्प का आश्रय लिया और श्री कृष्ण का विनाश करने के लिए अनेक बाण छोड़े। शिव जी हार गए और शिव जी का माहेश्वर जर भी हार गया, लेकिन अभी कृष्ण को विनाश करने के लिए अनेक बाण छोड़े। उस समय श्री कृष्ण अपने तेज चक्र के द्वारा बाणासुर की 1000 भुजाओं में से 996 भुजाएं काट डाली। 1000 भुजाएं थी। देर नहीं लगी कृष्ण को अपने बाणों से चक्र से 996 भुजाएं काट डाली उसकी।
केवल उसकी 4 भुजाएं रहने दी। फिर जिस समय शिव जी ने श्री कृष्ण से बाणासुर की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की, उस समय श्री कृष्ण ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, मैंने इस असुर के दर्प को नष्ट करने के लिए ही इसकी 996 भुजाएं काटी हैं। दर्प नष्ट किया भगवान। घमंड भी नष्ट करते हैं भगवान, दर्प भी नष्ट करते हैं। इसका दर्प नष्ट करने के लिए इसकी 996 भुजाएं काटी हैं। मैंने इस असुर के दर्प को नष्ट करने के लिए ही इसकी सेना का विनाश किया है। अब ये दर्प से मुक्त हो गया है, इसलिए अब इसको अभय दे रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण का आश्रय न लेकर दर्प का आश्रय लेते हैं। अब चौथा लक्षण क्या है? ये काम शत्रु का आश्रय लेते हैं। असुर लोग जो है काम शत्रु का आश्रय लेते हैं। तो गीता 3:37-38 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम श्री कृष्ण का आश्रय ना लेकर काम शत्रु का आश्रय लेते हैं तो ये काम शत्रु हमारे ज्ञान को ढककर हमें पाप कर्म में लगा देता है ना। काम शब्द का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की कामना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण का आश्रय ना लेकर काम शत्रु का आश्रय लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अंतर्गत, वाल्मीकि रामायण में कौन सा कांड है? अरण्य कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 40 में वर्णन आता है कि जिसमें मारीच ने रावण को अत्यंत विस्तार पूर्वक समझाया। मारीच ने रावण को अत्यंत विस्तार पूर्वक समझाया कि वो सीता जी का अपहरण करके श्री राम के साथ शत्रुता ना करे। उसने मारीच से कहा था रावण ने, मैं सीता का अपहरण करूँगा, तुम इस काम में मेरी सहायता करो। तो मारीच ने समझाया कि तुम सीता का अपहरण करके श्री राम के साथ शत्रुता ना करो, अन्यथा तुम्हें अपने बाणों से, अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। उस समय रावण ने श्री राम का आश्रय ना लेकर काम शत्रु का आश्रय लिया। सीता का अपहरण किस लिए कर रहा है? काम शत्रु कह रहा है कि सीता का अपहरण करो, तुम्हें भोगना है ना। तो काम शत्रु का आश्रय लिया उसने सीता का अपहरण करने के लिए। उस समय काम शत्रु के द्वारा उसने सीता जी को भोगने के लिए उनका अपहरण करने का निश्चय कर लिया। काम शत्रु ने रावण के ज्ञान को ढक दिया कि श्री राम से शत्रुता करके उसका विनाश निश्चित है। वो ज्ञान ढक गया, काम शत्रु ने उसका ज्ञान ढक दिया कि श्री राम से शत्रुता करके उसका विनाश निश्चित है। ऐसी स्थिति में रावण ने मारीच से ये शब्द कहे, मारीच, मेरे हृदय में सीता जी को भोगने की कामना इतनी अधिक प्रबल है कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं सीता जी का अपहरण अवश्य करूँगा। इंद्र आदि देवता और समस्त असुर भी मिलकर मेरे इस निश्चय को बदल नहीं सकते। क्या? पक्का काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए मैं ये काम करूँगा, कोई मेरे निश्चय को बदल नहीं सकता है। शरण ली उसने किसकी? काम शत्रु की शरण ली। यदि मैं इस कार्य की मैं निर्णय करने के लिए तुमसे पूछूं तो तुम मुझे समझा सकते थे। अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम समझाते मुझे, तुमने मुझे क्यों समझाया? तुम भी मेरे शत्रु हो। तुमसे तो मैंने पूछा नहीं था कि तुम मुझे समझाओ, तुमने मुझे समझाने की हिम्मत की है। मैं इस समय काम के वशीभूत हूँ, अतः तुम्हारे हितकारी वचनों का मैं अभिनंदन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण का आश्रय ना लेकर काम शत्रु का आश्रय लेते हैं। अब 5वां शत्रु कौन है? क्रोध। असुर लोग क्रोध शत्रु का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग श्री कृष्ण का आश्रय ना लेकर क्रोध शत्रु का आश्रय लेते हैं। तो भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 78 में, भागवत के 10वें स्कंद अध्याय संख्या 78 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का विनाश हो गया, साल्व का विनाश हो गया, पौंड्रक का विनाश हो गया और असुरों का विनाश हो गया, उसमें दंत वक्र के पास ये ज्ञान था कितने शक्तिशाली असुरों का श्री कृष्ण के द्वारा विनाश होने का अर्थ है कि यदि दंत वक्र श्री कृष्ण से युद्ध करेगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा, है ना। परंतु उस समय उसने श्री कृष्ण का आश्रय ना लेकर क्रोध शत्रु का आश्रय लिया। क्रोध शत्रु का आश्रय लिया। उस समय क्रोध शत्रु ने दंत वक्र के ज्ञान को ढक दिया और उसके अंदर ये अज्ञान उत्पन्न कर दिया कि वो श्री कृष्ण का वध कर सकता है। क्रोध शत्रु ने ज्ञान ढक दिया और क्या ज्ञान दिया? उसको अज्ञान दिया कि मैं श्री कृष्ण का विनाश कर सकता हूँ। इस प्रकार वो बिना किसी सेना के और केवल एक गदा लेकर श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने के लिए आया। इतना क्रोध था उसको कि वो जो है विश्वास हो गया
कि मैं कृष्ण का वध कर दूंगा। किसी सेना की जरूरत नहीं है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, केवल एक गदा लेकर के हैं वो आया। केवल एक गदा लेकर श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने के लिए आया और श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण का आश्रय ना लेकर क्रोध शत्रु का आश्रय लेते हैं। अब छठवा क्या है कि वे अपने और अन्यों के शरीरों में स्थित मुझसे द्वेष करते हैं। द्वेष किससे करते हैं? कृष्ण से, जो उनके शरीर में भी हैं और अन्यों के शरीर में हैं। तो पहले तो अपने शरीर में, यहाँ पर श्री कृष्ण कहने के असुर लोग अपने शरीर में स्थित श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो गीता 17:5-6 में श्री कृष्ण कहते हैं असुर लोग शास्त्र के विरुद्ध घोर तपस्या करते हैं। अपने शरीर में स्थित श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो श्री कृष्ण सबके शरीर में स्थित हैं, तो हमारे शरीर में भी है। अपने शरीर में स्थित श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। कैसे? वे घोर तपस्या करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध घोर तपस्या करते हैं और इस प्रकार अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। हाँ, अपने शरीर में स्थित श्री कृष्ण को भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो इन श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कुछ पुरुष ऐसे हैं जो तपस्या की ऐसी विधियों का निर्माण करते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक उन्नति के लिए उपवास करने का अनुमोदन नहीं है। ऐसे कार्यों से शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। मतलब अपनी मांगें पूरी करने के लिए अनशन करते हैं, बैठ जाते हैं ना अनशन के लिए कि हमारी ये मांगें पूरी करो नहीं तो हम खाएंगे नहीं। तो ये शास्त्र में इस प्रकार की तपस्या का वर्णन नहीं है। अपनी गलत मांगें, सही गलत जो भी हो, हमारी मांगें पूरी होना चाहिए, नहीं तो हम खाएंगे पिएंगे नहीं, हम धरना दे करके बैठेंगे। हैं? तो ये जो है, कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि हृदय भगवान शरीर में स्थित हैं और भूख जो पैदा हो रही है, आपको भूख लग रही है, तो भगवान का संकेत है कि अपने शरीर की रक्षा करो, हाँ कुछ भोजन करो, है ना। ये नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो है शास्त्र के विरुद्ध तपस्या है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग अपने शरीर में स्थित श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 88 में, कितनी संख्या? अध्याय संख्या 88 में वर्णन आता है हाँ कि जिस समय बृकासुर को शिवजी के द्वारा एक गलत वरदान प्राप्त करना था। अब शिवजी से गलत वरदान प्राप्त करना चाहता है बृकासुर कि वो जिसके सिर में हाथ रखे उसकी मृत्यु हो जाए। ये वरदान वो मांगना चाहता है शंकर जी से कि जिसके सिर में हाथ रखो वो मर जाए, है ना। तो ये गलत वरदान पाने के लिए और शिव जी को वर देने के लिए, विवश करने के लिए अपने शरीर से मांस के टुकड़े काट काट कर पवित्र अग्नि में डालने लगा। शंकर जी विवश हो जाएं तो अपने शरीर का मांस काट काट करके आग में हवन करने लगा, है ना। हाँ, अब 7 दिनों तक ऐसा करते हुए उसे जिस समय शिव जी ने दर्शन नहीं दिया, उस समय वो अपना सिर काट कर अग्नि में डालने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार उसने शिव जी को विवश कर दिया कि वैसे दर्शन दें और गलत वरदान दें, है ना। तो ये तपस्या क्या है? शास्त्र के विरुद्ध है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग अपनी अवैध मांगों को पूरा कराने के लिए अपने शरीर को नष्ट करते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर में स्थित परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो एक तो अपने शरीर में स्थित श्री कृष्ण से द्वेष का उदाहरण हो गया। अब दूसरों के शरीर में स्थित श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग अन्यों के शरीरों में स्थित श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। ये बात समझने की है कि असुर लोग अनावश्यक रूप से निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं। कोई कारण नहीं है निर्दोष प्राणी की हत्या करना, अनावश्यक, कोई आवश्यकता नहीं। कुछ तो होता है कि भाई हमें हत्या करनी पड़ती है। अब रोज़ हमें कमरे में दवाई छिड़कनी पड़ती, नहीं तो वो कीड़े बढ़ेंगे, तो रोज़ दवाई छिड़कनी पड़ती। तो ये हत्या तो है ही है,
लेकिन सफाई के, स्वच्छता के लिए ज़रूरी है ना। आप दवाइयाँ खाते हैं तो बीमारी के जो कीटाणु नष्ट होते हैं, तो वो तो हत्या ज़रूरी है ना। तो अपने शरीर की रक्षा के लिए आपको जो है दवाई खानी पड़ती है, उससे बीमारी के कीटाणु मरेंगे। तो ये तो मतलब आवश्यक है। लेकिन असुर लोग जो है अनावश्यक रूप से निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं, है ना। जैसे कोई चींटी जा रही, मार दिया, अब आपको क्या, वो आपका क्या बिगाड़ रही। सांप को अगर मारो तो ठीक है, वो भी कुछ ठीक है कि भाई सांप को मारा नहीं तो अभी नहीं काट रहा है, लेकिन किसी को तो काटेगा। तो सांप को मार दिया, बिच्छू को मार दिया, तो वो तो फिर भी मतलब गलत नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसे कोई निर्दोष प्राणी हैं, जैसे गाय की हत्या। अब गाय तो इतना जो है मतलब उपयोगी है, मनुष्य के जीवन में कितनी उपयोगी, वो माता है गाय, उसकी हत्या कर रहे हैं, है ना। तो अनावश्यक रूप से निर्दोष प्राणियों की हत्या करना, ये क्या है, श्री कृष्ण से द्वेष करना है, अन्यों के प्राणियों, अन्यों के शरीर में स्थित। ऐसी हत्या का एकमात्र कारण है अन्य प्राणियों से अनावश्यक द्वेष करना। तो गीता 6:32 में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पूर्ण योगी है अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। कि जैसे मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी हत्या करे, तो मैं किसी की हत्या क्यों करूं, है ना। तो जैसे मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी हत्या करे, तो मैं दूसरों की क्यों हत्या कर रहा हूं। तो ये जो है अपनी समता में जो है दूसरों के सुख दुख का जो है दर्शन करता है। भागवत 8:7-44 में कहा गया है कि साधु लोग लोगों के कष्ट को देखकर दुखी होते हैं और वे अपनी इसी भावना के द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। साधु लोग तप्यन्ते लोक तापेन प्रायशः साधु भोजना है। जैसे प्रभुपाद जो है अमेरिका में कितना ज्ञान है, लोग जो है भौतिकवादी बन गए, तो अमेरिका में गए कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। तो ये क्या है, उनको जो है इसी बात का कष्ट था कि अमेरिका में लोग जो है कितने अज्ञान में हैं, है ना। तो अज्ञान दूर किया। तो ये जो है क्या है कि भगवान की आराधना है ये। परंतु असुर लोग अन्य जीवन से द्वेष करके श्री कृष्ण को कष्ट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अन्यों के शरीरों में स्थित श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है। कौन सा कांड है? अरण्य कांड, अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री राम अपने वनवास काल में विभिन्न मुनियों का दर्शन करने के लिए उनके आश्रमों में गए, उस समय उन मुनियों के द्वारा श्री राम को ज्ञात हुआ उस स्थान के राक्षस लोग मुनियों की बहुत अधिक संख्या में हत्या कर रहे थे। अब वे बेचारे मुनि किसी का भी अनिष्ट नहीं करते, तपस्या में लगे हैं, उन मुनियों की हत्या करते हैं राक्षस लोग। तो राक्षसों ने तपस्वी मुनियों का भयंकर विनाश कांड मचा रखा था, असहनीय था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग अन्य निर्दोष प्राणियों की हत्या करके, विशेष रूप से तपस्वी मुनियों की हत्या करके श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अभ्यसूयक होते हैं। अंत में क्या है? अभ्यसूयका, अभ्यसूयक होते हैं। अभ्यसूयक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अभि तथा असूयक। अभि शब्द का अर्थ है बहुत अधिक, असूयक शब्द का अर्थ है असंतुष्ट और निंदा करने वाला। इस प्रकार अभ्यसूयक शब्द का अर्थ हुआ ऐसे लोग जो बहुत अधिक असंतुष्ट और निंदा करने वाले हैं। ये समझने की बात है कि असुर लोग अन्यों के दोष देखते हैं, देखकर उनकी निंदा करते हैं, उनके गुणों का खंडन करते हैं और गुणों में दोषारोपण करते हैं। क्या है? पहली बात है अन्यों के दोष देखना, फिर दूसरा देख करके निंदा करना, फिर तीसरा उनके गुणों का खंडन करना और चौथा गुणों में दोष निकालना। ये लोग सदा श्री कृष्ण में और उनके भक्तों में दोष देखते रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग अभ्यसूयक होते हैं। ये लोग श्री कृष्ण के गुणों में दोष निकालते हैं। महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 37 में, महाभारत में कौन सा पर्व है? सभा पर्व, अध्याय संख्या 37 में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में
श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। उस समय वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की वो पूजा शिशुपाल नहीं सह सका। वो भरी सभा में श्री कृष्ण के गुणों में इस प्रकार दोष निकालने लगा। अब भरी सभा में श्री कृष्ण के गुणों में ही दोष निकालने लगा। दोष तो है ही नहीं, तो गुणों में ही दोष निकालने लगा। है तो क्या यहाँ पर इन महात्मा राजाओं के रहते हुए ये श्री कृष्ण राजाओं की भांति पूजा के अधिकारी कदापि नहीं हो सकते हैं, ऐसा बोला। यदुवंशी श्री कृष्ण राजा नहीं है, फिर ये पूजा के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर पांडवों के सबसे बड़े सुहृद राजा द्रुपद हैं, उनके रहते श्री कृष्ण पूजा पाने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर ब्राह्मणों में सबसे अधिक वृद्ध वेद व्यास के रहते हुए श्री कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी भीष्मदेव स्वच्छंद मृत्यु हैं, इनके रहते श्री कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान अश्वत्थामा के रहते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा कैसे हुई? यहाँ पर राजाधिराज दुर्योधन के रहते हुए श्री कृष्ण की पूजा क्यों हुई? इस तरह है ना, कोई अर्थ नहीं होता इस तरह की बातों का, है ना। भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप के रहते हुए श्री कृष्ण की पूजा क्यों हुई? इस प्रकार से शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण के गुणों में भी दोषारोपण किया। और जितने लोग हैं सब मान रहे हैं श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन कर रहे हैं, और जिनकी बात वो कर रहा है कि इनके सामने श्री कृष्ण की पूजा क्यों रही, तो उनके सामने हो रही है और वो करा रहे हैं श्री कृष्ण की पूजा, फिर भी जो है इनके सामने कृष्ण की पूजा क्यों हुई, है ना, इस तरह से बोला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग श्री कृष्ण और उनके भक्तों में सदा दोष देखते हैं, इसको कहते हैं अभ्यसूय का, है ना। तो भगवान ने जो है इसमें 5, 6, 7 प्रकार के जो है लक्षण बताए असुरों के, जो कि अगर हमारे अंदर हैं तो हम क्या करें, दूर करें अपने अंदर से, ये शिक्षा मिलती है हमें। तो भगवान जो है जब निंदा करते हैं असुरों की, असुरों के भाव की, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर भी अगर कुछ 1%, 2% जितना भी हो, हाँ, आसुरी भाव है, उसको क्या हो, दूर हो, है ना। तो अब समय तो नहीं है, फिर भी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो सबसे पहला जो लक्षण असुर का भगवान ने बताया वो क्या है, कौन बताएगा? पहला लक्षण क्या है? 7 लक्षण बतलाए। पहला लक्षण क्या है? अहंकार। तो भगवान ने क्या बताया कि वो अहंकार के बारे में क्या बताया? असुर लोग क्या करते हैं? हाँ जी, अपने बल पे जो है, बल अलग है, अहंकार अलग है। अपनों को श्रेष्ठ मानते हैं, अहंकार का आश्रय लेते हैं, कृष्ण का आश्रय ना लेकर के अहंकार का आश्रय लेते हैं। तो इसमें कौन सी, उसमें उदाहरण दिया गया, किसका उदाहरण दिया गया? अहंकार का आश्रय लेकर के, है जी, कंस का उदाहरण है ना। तो कंस का उदाहरण क्या है? उसने अपने अहंकार का आश्रय लिया। किस तरह से? हाँ जी, हाँ, माइक लगाओ, माइक पे बोलो। हाँ हाँ, हाँ, कंस को आकाशवाणी हुई कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तेरी हत्या करेगा। हाँ, तो उसने फिर अपने अहंकार का आश्रय लिया। किस प्रकार से? कि कृष्ण तो मेरी हत्या करेंगे तो मैं उसके पहले कृष्ण की हत्या करवा दूं। तो कंस जो है कृष्ण के सामने नहीं जाता था, लेकिन असुरों को भेजता था। हाँ, क्या करने के लिए? कृष्ण की हत्या कर दो। हाँ, किसको भेजा सबसे पहले? पूतना। हाँ, पूतना को भेजा कि कृष्ण की हत्या करो। कैसे करो? अपने स्तन में जहर लगाओ और सुंदर स्त्री का वेश बनाओ, और बालक अभी तो
बिल्कुल 6 दिन का है बालक, उसको स्तन में उसका मुंह लगा दो, मर जाएगा। तो पूतना को भेजा, और पूतना जब मर गई तो फिर उसको अहंकार, फिर भी मैं मर तो गई, पूतना तो मर गई, फिर भी मैं जो है किसी की हत्या करवा सकता हूँ, और दूसरे उपाय भी तो हैं, कोई बात नहीं है, दूसरे उपाय तो हैं। तो और असुरों को भेजता रहा और कृष्ण की हत्या, लेकिन वो अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहा है, फिर भी है, इतना होने के बाद भी फिर भी कृष्ण की हत्या मैं करवा सकता हूँ। तो ये जो अहंकार है, तो अहंकार में व्यक्ति जो है मतलब फिर भी संभावना करता ही रहता है ना, जो संभव नहीं है उसकी भी संभावना करता है कि हाँ हो सकता है, मैं तो कर सकता हूँ ना, मैं तो कर सकता हूँ, और कोई नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ जरूर, है ना। इस प्रकार से अहंकार का आश्रय लेते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता माम आत्म परदेहे सुप्रद्यसंतो भितुसुवेका, है ना। तो बड़ी रोचक कथा है, कथा रूप है ये, जो श्री भगवान ने कहा भगवद गीता कथा रूप है। तो इसमें कथाओं के माध्यम से समझ आता है, तो बहुत अच्छा समझ आता है। असुर लोग जो है अहंकार का आश्रय लेते हैं, बल का आश्रय लेते हैं, काम का आश्रय लेते हैं, क्रोध का आश्रय लेते हैं, है ना। तो किसने काम का आश्रय लिया, किसने क्रोध का आश्रय लिया, किसने बल का आश्रय लिया। तो कथा के रूप में जो है ये सब बातें बड़ी रोचक हो जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय हो।